नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर जिला दर्शन की एक सीरीज शुरू चल रही है। ठीक है, उस सीरीज को लेकर हमारे जो ज़िले हैं 3 ज़िले हो चुके हैं। आज चौथा ज़िला है जो कि है मेरठ। हर ज़िले से देखिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन सभी को हम लोग ज़िले वाइज पढ़ेंगे। अगर बस आप भी उस ज़िले में निवास करते हैं तो आप उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि क्या चीज़ रह गई है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से ये क्लासें चल रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आज जिला दर्शन का नंबर है मेरठ का। ठीक है, किसका? मेरठ का। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मेरठ है जो यह एक मंडल है। 18 मंडल आपको पता होंगे। तो मेरठ में ये मतलब ये मंडल है जिसमें कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले शामिल हैं। अगर हम बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा मंडल में जो जिले हैं वो है कानपुर, लखनऊ और मेरठ, जिसमें 6 जिले शामिल हैं। इस मंडल का मुख्यालय मेरठ है। ठीक है, मंडल का मुख्यालय जिसका अलग होगा वो बताएंगे। कौन कौन से वो 6 जिले हैं? मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत। ये 6 के 6 जिले मेरठ मंडल में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरठ है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कई बार पूछा जाता है, देखिए वही पॉइंट लाइन जो पूछे जाते हैं। हिंडन नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? वह है मेरठ। गाजियाबाद भी आता है, इसलिए अगर गाजियाबाद वो ऑप्शन में होगा नहीं। ठीक है, इसका जिला मुख्यालय, एक मंडल मुख्यालय अलग होता है, जिला मुख्यालय अलग होता है। ये इसका जिला मुख्यालय कौन सा है? मेरठ है। इसका आरटीओ कोड नंबर यूपी 15 है। ये दिल्ली एनसीआर में शामिल जिला है। आपको पता होंगे दिल्ली एनसीआर में कितने 8 जिले शामिल हैं। पश्चिमी यूपी का सबसे विकसित शहर है और तेजी से विकसित हो रहा है। ये एक शहर है पश्चिमी यूपी का। ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा मेरठ में 10 मई 1857 मेरठ याद किए होंगे। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ के लिए? मेरठ। 10 लाख की आबादी वाला शहर है। ये भी देखिए, शॉर्ट भी देखते हुए चला करिए। हम शॉर्ट भी डालते रहते हैं कि 10 लाख आबादी वाले कितने शहर हैं, 7, उन सबका क्या क्रम है, सब शॉर्ट में पड़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से शामिल है ये भी शॉर्ट में पड़ा हुआ है। सारी चीज़ों को आप देखते हुए चला करिएगा। 10 लाख की आबादी वाला शहर है, यानी कि इस शहर में 10 लाख की आबादी है। सीमावर्ती जिला मतलब इसके जो आसपास जिला है कौन कौन से हैं? बिजनौर है। आप मैप जरूर रखिए पढ़ते वक्त। अमरोहा है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, बागपत है, शामली है और मुजफ्फरनगर है। ये इसके आसपास स्थित जिले हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आपको पता है ये कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 2018 को ये शुरू हुआ था। यहाँ पे कौन सा सामान लिस्टेड है? तो आपको पता होगा खेल के सामान के लिए बहुत फेमस है कौन? मेरठ। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या होती है? गंगा एक्सप्रेसवे। आपको पता है 596 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। कितना? 596 किलोमीटर का। कितना? 596 किलोमीटर का। ये इसकी शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? मेरठ से हो रही है और मेरठ से प्रयागराज के बीच में बन रहा है। यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी है जिसका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा। और यहाँ पे एक बहुत फेमस कृषि विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय है, कौन सा है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल कृषि विद्यालय। ये कहाँ पे है? मेरठ में है। ठीक है, यहाँ पर एक प्राइवेट है जो कि प्राइवेट स्कूल है। ये कई बार पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कौन सा हमने बोला? स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है। ये प्राइवेट है, ये समझिए। यहाँ पर देखिए अब महोत्सव आ गए। अब कई बार होता है कि आपने क्लासें कि महोत्सव की अलग बना दी, मेले की अलग बना दी, उसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। अगर आप जिला वाइज पढ़ते हुए चलेंगे तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपके उस ज़िले में अच्छी पकड़ भी हो जाएगी, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसे सरदाना महोत्सव, देखिए सरदाना वहाँ की तहसील है। ठीक है ना, उसी में पड़ता है सरदाना महोत्सव। महोत्सव के रूप में पूछा जाए कहाँ पे होता है सरदाना, तो इसको आपको बताना है मेरठ में। और बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है नौ चांदी मेला। ठीक है ना, नौ चांदी मेला ये चैत्र माह की शुरुआत में होता है, 1 महीने तक मेला चलता है। ये कहाँ पर है? ये भी मेरठ में ही है। तो मेला महोत्सव दोनों हो गए। ठीक है ना, सरदाना महोत्सव और नौचंदी मेला।
यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे क्या नाम है? मेरठ। अब देखिए प्रमुख स्थल है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए बेगम समेरू का चर्च, ठीक है ना, बेगम समेरू द्वारा एक निर्मित चर्च है, कैथोलिक चर्च है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है? मेरठ में है। शहीद स्मारक, चूंकि आपको पता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी। द्रौपदी की रसोई इसके लिए भी है, और महाभारत मतलब कौरव पांडवों के लिए भी यह क्षेत्र काफी जाना जाता है, क्योंकि इसी के आसपास क्षेत्र हस्तिनापुर था, ठीक है ना। क्या था? हस्तिनापुर। वही लिखा हस्तिनापुर स्थल, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी मेरठ में ही पड़ता है। ये दान तीर्थ है। परीक्षित गढ़, ये कहाँ पे? ये भी मेरठ में ही है। आप देखिए लिखते हुए चलिएगा। पांडव किला, कई बार पूछा जाता है कि पांडव किला कहाँ पर है? मेरठ में है, ठीक है। अवघड़नाथ मंदिर, ये क्या है? ये बताते हैं कि जब ये शिव मंदिर है, और जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, अवघड़नाथ मंदिर से। आलमगीरपुर आप सबसे जानते हैं, मोहनजोदाड़ो का सबसे पूर्वी नगर कौन था? आलमगीरपुर था, ठीक है। और क्या है? लक्षागृह, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये भी मेरठ में है। दानवीर कर्ण मंदिर, कौन सा? दानवीर कर्ण मंदिर, कई बार पूछा जाता है। आप सारे के सारे जिलों पे लिखते हुए चलेंगे तभी आपको सही से ध्यान होगा, ठीक है। समेरू पर्वत, ये जगह का नाम है, ये कहाँ पे है? ये मेरठ में है। सूरजकुंड कहाँ पे है? मेरठ में है। देखिए क्या होता है, किसी जिले में कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो वो एक जिला से पता है। अब जैसे पिछली क्लास आपने देखी होगी तो शामली मुजफ्फरनगर एक ही में क्या था, क्योंकि उसमें कम पूछे जाने वाली चीज़ें थी। जिसमें ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ होंगी उसके लिए अलग करना पड़ेगा। तो इसमें से कई बार आप जब प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व करेंगे तो इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। गांधी बाग कई बार पूछा जाता है, कहाँ पर है? मेरठ में है। शाहपीर का मकबरा, शाहपीर का मकबरा ये भी मेरठ में है। और पांडेश्वर मंदिर, ठीक है ना, ये भी कहाँ पे है? मेरठ में है। और इसको याद करने का भी तरीका यही होता है कि आप अलग अलग जिले वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छे से याद भी होता जाएगा। यहाँ पर एक झील है, कौन सी? रामताल वाटिका। कौन सी? रामताल वाटिका। सिर्फ रामताल नहीं, रामताल वाटिका। रामताल अलग है, वो जब वो जिले में आएंगे तब बताएंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि रामताल वाटिका झील कहाँ पर है तो आपको बताना है मेरठ में है। मेरठ कुछ उद्योग केंद्र के लिए भी फेमस है। खेल का सामान तो है ही, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है। कैंची उद्योग भी है। क्या? कैंची उद्योग। ट्रांसफार्मर कारखाना, देखिए दूसरा ऑप्शन तो इसको आपको रटा होगा, क्या? झांसी। लेकिन आप ध्यान रखिए अगर झांसी ना हुआ ऑप्शन में तो आपको मेरठ लगाना है। दो जगह फेमस है, मेरठ और झांसी। झांसी ज़्यादा रट गया है तो मेरठ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जिला दर्शन जो आज क्लास है ये है कहाँ? मेरठ की है। मेरठ की ओर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इसमें जो मंडल में शामिल है इन जिलों की चर्चा हम लोग करेंगे। अगर आप भी इसके आसपास जिले में हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ रह गया या क्या चीज़ इसमें ऐड करना है, वो जरूर बताइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी, एवं अगर आप तैयारी कर रहे हैं 5512 में तो आप हमारे ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, वो चाहे टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप पे हो। धन्यवाद।